नमस्कार दोस्तों। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो दोस्तों 2024 में गणेश चौथ जो है वो 17 जनवरी को जो है दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि सरल विधि से जो है हम बिल्कुल सरल विधि से गणेश जी की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है आपको एक जो है शिव परिवार की फोटो ले लेनी है, उस पर इस तरह से चुंदरी पहना देना है। और ये हमने दिवाली वाले गणेश जी लिए। आपके पास कोई मूर्ति अगर गणेश जी की है तो आप उसको रख के पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है गणेश जी की छोटी मूर्ति है तो आप छोटी मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं या फोटो वगैरह लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, गणेश जी को जो है हम सिंदूर चढ़ाते हैं तो आप अपने सिंदूरे से भी चढ़ा सकते हैं। सिंदूरा भी लगाया जाता है, सिंदूरे से भी लगाया जाता है। बाकी जो है हम शिव परिवार में जो भी गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, उन सबको हम इस तरह से सिंदूर लगाएंगे, फिर रोली का टीका लगाएंगे इस तरह से। और हमें क्या करना है, थोड़ा सा अक्षत यहाँ पर चढ़ा देना है। गणेश जी को हम जनेऊ पहना देंगे और जो है वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें जो है श्रृंगार का सामान माँ गौरी के लिए मैंने लाया है, तो आप चाहे तो अलग अलग से भी ले सकते हैं। इस तरह से श्रृंगार का सामान आपको चढ़ा देना है। और हमें क्या करना है, इस तरह से मैंने पुष्प चढ़ा दिए हैं सबको। सुबह सवेरे आपको संकल्प कर लेना है। उसके बाद हमें गंजी और तिल का भोग लगाना है, शकरकंदी, मीठा आलू, जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो। इस तरह से हम भोग लगा देंगे। और पान का पत्ता जो है आप रखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि भगवान जी को पान बहुत पसंद है। तो आप पान और सुपारी दोनों रखिएगा। और दूर्वा घास आप जरूर चढ़ाइएगा। हमारे यहाँ नहीं मिल पाया था तो मैं नहीं चढ़ा पाई हूँ। उसके बाद हम जो है इस तरह से धूप जला लेंगे, धूप दिखाएंगे। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इस तरह से जो है दीप दिखाना है। और इस तरह से हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और गणेश जी की इस तरह से आरती उतारेंगे। पूजा करके मतलब आरती थोड़ा सा उतारने के बाद आपको क्या करना है कि जो है जो भी कहानी आपको आती है, आपके यहाँ होती है, आप वो कहानी सुनेंगे या कहेंगे। उसके बाद जो है आप आरती करने के बाद पूजा को संपूर्ण करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, चंद्र देवता को अर्घ देना है। चंद्र देवता को अर्घ आपका अगर आपके घर में आपकी देवरानी जेठानी है तो वो आपको अर्घ दिलवा सकती हैं, या तो फिर आप पति या अपने बेटे से भी अर्घ दिलवा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्घ में आपको क्या करना है, लोटे में पानी ले लेना है, थोड़ा सा सफ़ेद पुष्प ले लेना है और थोड़ा सा तिल डाल लेना है इसके अंदर। और हमें जो है इससे अर्घ देना है। चाहे तो आप दूध से भी अर्घ दे सकती हैं, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों से अर्घ देना चाहिए। तो इस तरह से हम अर्घ देने के बाद जो है अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण हमें तिल और गुड़ से करना है, या तो फिर आप दूध में शकरकंदी डालकर भी कर सकती हैं। तो इस तरह से जो है हमें गणेश चौथ का बिल्कुल सरल विधि से हम ये पूजा करेंगे। तो चलिए अब हम आपको कहानी सुना देते हैं। एक बार की बात है, एक गाँव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी। तो वो बहुत गरीब थे, उनके जो है 7 बच्चे थे। तो वो जो है वो अपना जो ब्राह्मण थे वो पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते थे। तो एक साल जो है गणेश चौथ का व्रत आया, तो जो है जो ब्राह्मण थे वो जो है पूजा करने किसी के घर जा रहे थे। तो जो ब्राह्मणी थी, जो पंडिताइन थी, उन्होंने बोला कि पंडित जी जो है आप जा रहे हैं तो किसी के यहाँ से थोड़ा सा गुड़ और तिल लेते हुए आइएगा, ताकि हम पूजा कर पाएँ। पर जो है संकोचवश किसी से भी जो है वो जो पंडित जी थे वो किसी से कह नहीं पाए। वो सब जगह पूजा कराते गए और चले आए। उसके बाद वो जो है रास्ते में आते समय वो सोचने लगे कि आखिर अब हम क्या करें, कैसे पूजा करें, कैसे घर जाएं। अगर हम घर जाएंगे तो जो है पंडिताइन हमसे पूछेंगे कि क्या आप गुड़ और तिल लाए हैं, अब हम गणेश चौथ की पूजा कैसे करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि एक दुकान में, एक बनिए की दुकान रहती है, उसकी दुकान में जाकर बैठ जाते हैं और बोरी के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। और पूरे टाइम संकोच बस ये सोचते रहते हैं कि तिल चुराई कि गुड़ चुराई, यही सोचते रहते हैं। और यही सोचते सोचते जो है पूरी रात गुजर जाती है। आप कहानी तो सुनते समय हाथों में तिल और पुष्प लेकर ही बैठिएगा, यही सोचते रहते हैं। उसके बाद जो है सोचते सोचते काफ़ी रात हो जाती है। उसके बाद जो है उनके दुकान से खटपट की आवाज़ आती है। तो जो है
कुछ अगल बगल के लोग जो है उनसे कहते हैं, जब वो बनिया दुकान बंद करके चला जाता है, कि तुम्हारे दुकान में तो लगता है कि चोर घुस गया है। तो बनिया दौड़ा दौड़ा आता है और वो देखता है, जब दुकान खोलता है तो देखता है पंडित जी जो है बोरी के पीछे बैठे हुए हैं। फिर वो पंडित जी से हाथ जोड़कर पूछता है कि पंडित जी आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या कष्ट है आपको। तब वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर में मेरी पंडिताइन व्रत है और मेरे पास पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा तिल और गुड़ चाहिए था पूजा करने के लिए, घर ले जाने के लिए। तो जो है वो जो बनिया होता है वो जो है पंडित जी को थोड़ा सा गुड़ और तिल देता है और खुशी खुशी जो है पंडित जी घर लेकर आते हैं। उसके बाद पंडिताइन उससे जो है लड्डू बनाती हैं गुड़ और तिल से, और भगवान गणेश जी की पूजा करके विधिवत दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूजा पाठ करते हैं और अपने बच्चों को जो है प्रसाद स्वरूप वो देते हैं। इस तरह से जो है अगर हमें किसी को ज़रूरतमंद को हम कुछ भी दान कर सकते हैं, अगर उसे हम तिल गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। तो यही छोटी सी कहानी थी, यही छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।